जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। दुनिया में अलग अलग प्रवृत्तियों वाले लोग रहते हैं, इसलिए संसार में भिन्नता अलग अलग कुछ दिखाई देता है। जैसे इंसानों में कोई हंसता हुआ, कोई चुप चुप बैठा है, कोई रोता हुआ दिखाई देता है, कोई बड़ा धनवान है, कोई मध्यम है, किसी को खाने का वांदा है, कोई नास्तिक है, कोई केवल फॉर्मेलिटी से भगवान की पूजा अर्चना आदि करता है, कोई सच्चा हरि का भक्त भी है। ऐसे हर क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले भी हैं, कुछ न करने वाले भी हैं, बुरा करने वाले भी हैं। अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं और याद रखें, जैसी जैसी प्रवृत्तियां होंगी, जैसी जैसी सोच होगी, जैसी जैसी आदतें होंगी, वैसे वैसे इंसान कर्म करेगा और जैसे कर्म करेगा वैसे उनको फल मिलेगा। महाभारत ग्रंथ में सत्यवादी, सत्य पर चलने वाले युधिष्ठिर महाराज भी हैं, भीमसेन शक्तिशाली भी है, अर्जुन ठाकुर जी का अनन्य भगत भी है, कंस भी है, कई राक्षसों का भी विवरण है, लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण भी हैं, अलग अलग लीलाओं को करते हुए। तो संसार में ऐसा ही दिखाई देगा। यह मान के ही आगे बढ़ना है और इन्हीं माध्यमों से खुद को जांचना है, मैं कैसा हूँ और मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, मेरा लक्ष्य, मेरा ध्येय क्या है, और उस दिशा में आगे बढ़ूं। क्योंकि मैं जैसा परिणाम चाहता हूँ वो परिणाम तो वैसे कर्म करने से ही मिलेंगे। परिणाम हर कोई अच्छा जरूर चाहता है, लेकिन वैसे कर्म नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, वैसी सोच नहीं अगर होगी तो कैसे वैसा रिजल्ट आएगा। आज का इंसान कल के लिए बहुत सोचता है, मैं जल्दी घर बना लूं तो अच्छी नींद करूंगा, कार ले लूं तो अच्छा नाम बाहर होगा, खुद पढ़ाई करूं या बच्चों को पढ़ाई करूंगा तो दुनिया वाले अच्छी नज़र से देखेंगे, अगली छुट्टियों में मैं इधर ने उधर घूमने जाऊंगा तो मजा आएगा। केवल फ्यूचर। यहाँ तक कि धर्म कर्म में भी जल की सेवा की वे साख मास है तो आगे चल के पुण्य मिलेगा, रोटी किसी को खिलाई तो आगे चल के पुण्य मिलेगा, धन का दान किया तो आगे चल के पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। लेकिन वर्तमान का क्या है? और जो भूतकाल में हो चुका है, पुराने समय में हमने किया है, पिछले जन्मों में किया है, उसका भी तो हमें ही सोचना है, कुछ करना है। उसी के लिए आध्यात्मिकता है। पिछले कर्म कटेंगे, वर्तमान में प्रसन्नता आएगी, सद्भाव आएगा, सेवा भाव आएगा, साधना बढ़ेगी, संतुष्टि बढ़ेगी, जो है सब बढ़िया है। कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, मुझे किसी का अहित नहीं करना, कुछ बुरा नहीं करना। और भविष्य तो मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, अच्छा ही मेरा होने वाला है। मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा है, मेरा भविष्य बिगड़ सकता ही नहीं। यह आध्यात्मिकता के माध्यम से विश्वास मन में रहता है। तो हम लोग अलग अलग प्रवृत्तियां सीख रहे हैं। एक टीचर है, क्लास में आया है, बच्चों से प्रश्न पूछा, भगवान के संदर्भ में तुम लोगों की क्या सोच है। 3 बालक खड़े हुए। एक बालक ने कहा, मुझे भगवान से डर लगता है।
अंदर में हर समय घबराहट रहती है। समझ नहीं आता क्यों, बस ऐसा पता नहीं क्यों सोच में आ गया है। दूसरे बच्चे से टीचर ने पूछा, तुम्हारे मन में क्या विचार है, भगवान के लिए क्या सोच है? बच्चा कहता है, भगवान मुझे देख रहा है, यह हर समय मेरे ध्यान में बात रहती है। तीसरे से टीचर ने पूछा, तेरा क्या विचार है भगवान के लिए? बोले, भगवान पर मेरा भरोसा है। एक तो वो है, यह भरोसा है। दूसरा, वो मेरे साथ है, अंग संग है, मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, ये भी भरोसा है। हम भी इन तीनों में से कोई न कोई हैं। कुछ लोग केवल डरते रहते, भय रहता है उनके मन में, अलग प्रकार का भय। एक होता है वैसे अच्छा भय, एक होता है केवल डरपोक वाला भय। आध्यात्मिक जगत में भी कहीं तो भी थोड़ा डराया जाता है, जिसको भयानक वचन बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब कमजोर करना नहीं है। इसका मतलब है तुम पाप नहीं करो। और दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे भगवान देख रहा है। कुछ लोग ऐसे ज्ञानी जन ऐसे जीवन जीते हैं कि भगवान देख रहा है, भगवान सब में है, बुरा नहीं किसी का चाहते, बुरा नहीं करते। लेकिन तीसरे प्रकार के जो लोग हैं, वो संसार में भी सफल होंगे, परमार्थ की सिद्धि भी वही पाएंगे कि भरोसा है, वो मेरे साथ है। पहले तो वो है, संसार में कोई मेरा बुरा कर रहा है, लेकिन वो मेरा बचाने वाला मेरे साथ है। मेरी नाव हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि वो मेरे साथ है। पहले तो वो न्यायकारी है और मेरे अंग संग है। यह तो हमें खुद ही कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छे लोगों से बैठ के, सीख के, पूछ के, हमें ये अंदर में भाव जगाना है कि परमात्मा है। जैसे हम लोग पहले प्रिस्क्रिप्शन पेपर हॉस्पिटल की, शिवधारा हॉस्पिटल की बनाते थे, तो लिखते थे, आई क्यूअर, आई ट्रीट, ही क्यूअर्स। मैं दवाई देता हूँ, लेकिन वो दवाई में शक्ति वही डालता है जिससे मरीज ठीक होते हैं। आई ट्रीट, ही क्यूअर्स। मेरी दवाई से केवल ठीक नहीं होते, मैं दवाई देने वाला मैं हूँ, लेकिन उस दवाई में शक्ति डालने वाला मेरा गुरुदेव भगवान, मेरा परमात्मा है, बाबा शिवभजन जी भगवान है। ये भरोसा होना चाहिए। तो अलग अलग प्रवृत्तियों वाले लोग मिलेंगे। पता नहीं, कुछ लोग तो कुछ भी सोचते हैं। जैसे एक गांव में लाला था, धन तो आ गया था, गांव में दूसरे लोगों ने कार ली, ये कार नहीं ले रहा है। बहुत लोग पूछते थे, आपने कार नहीं ली? बोले नहीं। क्यों नहीं ली? बोले सुना है जो ड्राइवर है ना, वो लोग चोरी करते हैं। बोले क्या चोरी करके? बोले कार से कुछ भी चोरी कर सकते हैं, सामान, इसलिए मैं नहीं लेता। तो कुछ समझदारों ने कहा लाला पैसा है, सुख लो, ये थोड़ी कि फिर ड्राइवर पर नजर रखना। इसने कार ली, ड्राइवर भी रखा। पहली बार अभी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, बार बार नजर है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। थोड़े थोड़े पूछे, तुम क्या कर रहे हो? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई? अभी पेट्रोल डलवा रहा हूँ। थोड़े थोड़े में पूछे। फिर एक जगह पर उसने ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, गाड़ी बदल पीछे लेनी थी, तो गियर को आता, गियर बदल रहा था। अरे क्या कर रहे हो? बोले गियर बदल रहा हूँ। अरे बोले मेरी आंखों के सामने गियर बदल रहे हो, पता नहीं मेरे पीछे तो कुछ भी बदल दोगे, तुम बेच दोगे। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, शंका वाले, केवल अपने संशय के कारण, गलत सोच के कारण वहीं के वहीं रुके रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। कुछ लोग बहादुर होते हैं, करते जाते हैं, एक अच्छी छाप, एक नाम पीछे छोड़ते जाते हैं। और आध्यात्मिकता का, सत्यता का ये बड़ा लाभ है
कि जीते जी वो अमर हो जाते हैं। हर कोई चाहता ज़रूर है मैं जीते जी अजर अमर रहूं। कोई भी मंगल कार्य नाम लिखाएंगे तो बड़ा बड़ा नाम लिखाएंगे, किसी संस्थान में कुछ दान करेंगे तो नाम लिखाएंगे। यहाँ तक कुछ लोग तो फराश देते हैं, कालीन देते, वहाँ पर नाम लिखाते हैं, पंखों पर नाम लिखाते हैं, कमरे के बाहर नाम लिखाते हैं। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं, ये एक सीमित है। ऐसा कुछ करके जाए ना कि जीते जी भी नाम हो, जाने के बाद भी नाम हो। राम जी ने रावण का वध किया है, रणभूमि पे रावण पड़ा है, हाहाकार मचा हुआ है, बहुत हिंसा हुई है। राम जी दूर जाके बैठे हैं, गर्दन नीचे है, सूर्य ढलने को है, मन में अच्छा नहीं लग रहा, इतनी ही जीव हिंसा हुई। राम जी का सर नीचे है, मदोदरी वहीं से आ रही है। पूछा मेरे पति को जिसने मारा वो कहाँ है? बोले सामने बैठे हैं। मदोदरी सामने आ रही है, उसकी परछाई राम जी के सर नीचे है दिखाई दी। खड़े हो गए, प्रणाम किया, पता चला ये रावण की धर्मपत्नी मदोदरी है। राम जी कहते मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके पति का वध मुझसे हुआ। माँ मदोदरी कहती मैं भी इसी भाव से आई कि जो मेरा पति त्रिलोकी में विजय था, आपके पूर्वजों मानधानता को स्वर्ग में भी जिसने चुनौती दी थी, देवता सेवा में रहते थे, नव ग्रह सेवा में रहते थे, शनि पर तो वो पैर रखता था, उसको जिसने मारा है कुछ तो उसमें विशेष होगा, मैं देख के आऊं, इसलिए मैं मिलने आई हूं। राम जी कहते हैं आपके पति तो शक्तिशाली थे, चतुर्वेदी थे, दशांश थे, 10 सिर की शक्ति रखते थे। फिर क्या अंतर था? बोले हाँ यही मैं देखने आई थी कि आप दोनों में अंतर क्या है। राम जी के पूछने पर माँ मदोदरी कहती है कि मेरा एक पति है जो इतना शक्तिशाली है, मुझ जैसी सुंदर नारी उसकी स्त्री है, फिर भी पराई स्त्री पर रास्ते में नजर पड़ी तो बुरी नजर उस पर डाली थी, उसको लेके आया, हरण करके आया। एक मेरे पति हैं, एक आप हो कि पराई स्त्री की छाया देख के ही आप खड़े हो गए और मुझे प्रणाम तक किया और क्षमा याचना कर रहे हैं। जो पराई स्त्री का हरण करेगा, बुरी नजर रखेगा, उसकी हालत ऐसे होने वाली है, अभी हम लोग सीख रहे हैं। और जो पराई स्त्री के लिए इतनी इज्जत मात्र शक्ति के लिए रखता है, खड़ा हो गया, प्रणाम करता है और गलती न होने के बाद भी क्षमा याचना कर रहा है, वो उस समय भी अजर अमर था। शत्रुओं के मन में भी उनके लिए, राम जी के लिए, मतलब माँ मदोदरी के मन में भाव था। कोई उनको श्राप नहीं दिया, बुरा भला नहीं कहा। और राम आज भी हर किसी के आराध्य हैं, मन में बसते हैं, पूजे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो संसार में अलग अलग प्रवृत्तियों वाले लोग मिलेंगे, रावण जैसे भी होंगे, राम जैसे भी होंगे। हनुमान जी महाराज की भांति जो सेवक हैं, लेकिन कभी कहते नहीं मेरे कारण ये सब हुआ, मैंने बहुत कुछ किया। तो प्रवृत्तियों वाले मिलेंगे, हमें क्या करना है ये हम सबको सोचना है। सामने वाले को क्या समझता है, वो क्या करता है वो जाने, मुझे क्या समझता है, मुझे क्या करना चाहिए, ये हमें करना है। इसलिए सदैव अपनी प्रवृत्तियों पर नज़र रखें, प्रवृत्तियाँ अच्छी कैसे बने इस पर काम करें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छों के संग रहें, अच्छों को देखें,
किसी भी आदर्श पुरुष को देखिए, महान पुरुष को देखिए, संत को देखिए, वो कैसे उनकी चाल ढाल है, बैठना है, खाना है, बोलना है, परिस्थितियाँ जब डगमगा जाए तो वो कैसे निर्णय लेते हैं, रिएक्ट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आदर्श पुरुषों का जीवन चरित्र सुने, पढ़ें, देखें, सहज साध से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, हम अच्छी प्रवृत्ति वाले बने, जीते जी अच्छी याद छोड़ के जाएं, खुद को अजर अमर बना के जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय।